देखो दोस्तों, अगर नेपाल क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2026 में कुछ अच्छा करना है और कुछ अच्छा से मैच जीतना है, कुछ अच्छा प्रदर्शन करना है, तो भाई सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना पड़ेगा तो वह बैटिंग लाइन। क्योंकि दोस्तों नेपाल क्रिकेट टीम की अगर बैटिंग लाइन पर अगर फोकस नहीं हुआ तो नेपाल क्रिकेट टीम जिस तरह हमको कमी दिखा T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन में, भाई वो कमी दिख सकता है वर्ल्ड कप में भी। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा कि नेपाल क्रिकेट टीम की बॉलिंग जितना ज़बरदस्त है, अगर बैटिंग उतना ज़बरदस्त हो जाए तो भाई किसी को मैच हराना तो छोड़ो, सोचना भी उसके लिए गुनाह होगा। यानी कि दोस्तों बॉलिंग लाइन जिस तरह चलता है नेपाल का, शायद जो बड़े बड़े टीम भी आएंगे, जैसे इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, वेस्ट इंडीज हुआ, नीदरलैंड हुआ, चाहे कोई भी टीम हो, भाई बॉलिंग से तो डरता है। ये तो पक्का है कि नेपाल की जो बॉलिंग लाइन है उससे सब टीम डरता है। मगर बैटिंग लाइन में थोड़ा सुधार करना ज़रूरी है, और सुधार ये 5 खिलाड़ी कर सकता है। अगर ये 5 खिलाड़ी अच्छा से सुधार किया तो शायद नेपाल क्रिकेट टीम फाइनल और फाइनल भी जीत सकता है। मैं आप सभी को बता दूं, जो 5 खिलाड़ी हैं भाई, सबसे पहले तो दीपेंद्र सिंह को फोकस करना होगा, कुशल भुत्तेल को फोकस करना होगा, गुलशन झा को फोकस करना होगा, रोहित पौडेल को भी फोकस करना होगा। अगर मैं आपको बता दूं, सोमपाल कामी को भी अच्छा करना होगा। यानी कि जितने भी बैटिंग है, यानी कि आदिल को मौका मिले, या चाहे लोकेश बम को मिले, या चाहे संदीप जोरा को मिले, या चाहे कुशल मल्ला को मिले, भाई ये लोग खिलाड़ी को अच्छा से अच्छा प्रस्तुति करना होगा। और जब भी T20 वर्ल्ड कप में उतरेंगे तो कुछ ताल मचाना होगा। क्योंकि जब ये 5 खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो भाई आने वाला दिन में मैच हारना तो छोड़ो, जीत के मुहान पे भी जा सकता है। क्योंकि ये 5 खिलाड़ी जिस तरह प्रदर्शन करता है भाई, अगर अपने आप पे आ जाए तो भाई किसी को नहीं छोड़ेगा। तो आपका क्या राय है कि ये 5 खिलाड़ी को कितना ज़्यादा तैयारी करना चाहिए? अपना राय जरूर कमेंट कीजिए। अगर नेपाल से होंगे तो जय नेपाल लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके पेज जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।